हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वाणी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम की डेफिनेशन क्या होती है? तो एटम की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। एलिमेंट को हिंदी में हम तत्व बोलते हैं और मैटर को हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं। तो जो भी मैटर है, ऑब्जेक्ट है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं एटम। एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको हम बोलेंगे एटम। तो कोई भी जो एलिमेंट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मैटर है, सब्सटेंस है, वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हम चौक ले लेते हैं। चौक एक हमारा ऑब्जेक्ट है, वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो आप देखोगे चौक का डस्ट पार्टिकल होता है। तो वो जो चौक का डस्ट पार्टिकल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? बहुत सारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे तैयार होता है? तो बहुत सारे एटम के ग्रुप आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके पार्टिकल बनाते हैं और फिर बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलके कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ऐसी हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की सेल्स। सेल्स का ग्रुप आपस में मिलकर टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन के ग्रुप मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है और फिर लास्ट में हमारा बॉडी कंप्लीटली तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा एटम की डेफिनेशन क्या है। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, सारे के सारे ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं। एवरी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ एटम। अब ये जो एटम है वो भी बेसिकली 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, 3 यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो एटम किन 3 यूनिट से मिलके बना हुआ है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का साइन होता है P, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है E, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। और न्यूट्रॉन का साइन होता है N, इसके ऊपर 0 साइन आता है। ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में हम बोलते हैं नाभिक। और न्यूक्लियस के बाद ये बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं एटम के अंदर, जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, हिंदी में इन्हें हम कक्ष बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किसके अंदर होगा? वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाने का काम करते हैं, रिवॉल्व करने का काम करते हैं। ये जो ऑर्बिट है इन्हें हम शेल्स भी बोलते हैं। और वो सेल्स क्या होती हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सेल्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स होते हैं। एस ब्लॉक का जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप होता है। पी ब्लॉक का शेप होता है आपका डम्बल टाइप। डी ब्लॉक का शेप होता है डबल डम्बल टाइप। और एफ ब्लॉक का शेप होता है अनडिफाइंड है। अभी तक एफ ब्लॉक के शेप को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया। अब ये जो ब्लॉक होते हैं इनके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो जैसे एस ब्लॉक है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी ब्लॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एंड एफ ब्लॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हर ब्लॉक के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट, ये जो हमारा बेसिक था एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस एलिमेंट के ऊपर कितने चार्जेस आते हैं। उसके बाद फिर हमारा रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।